आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कई दिनों बाद हम आपस में एक दूसरे से आप एक दूसरे के सम्मुख हुए हैं। छुट्टियां थी बीच में और उसके बाद आज पहली बार वीडियो बना रहा हूं। तो जो हमने पहले पढ़ा था मनुस्मृति की कारिका में 45 कारिकाएं पढ़ ली और जो अंतिम कारिका हमने पढ़ी थी उसमें ब्रह्मचारियों के दंड के बारे में बताया कि बट और खदीर का जो है बिल्व और जो पलाश का दंड जो है वह बैल और पलाश का दंड ब्राह्मणों का होना चाहिए। बट और खदीर का दंड जो है वह किसका होना चाहिए? क्षत्रिय का और पीलू और उदुम्बर का यानी गूलर का दंड जो है वह वैश्य का होना चाहिए, ऐसा पढ़ा था। अब आगे इसके चलते हैं। तो केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्य प्रमाणतः। अब कहते हैं कि उस दंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कहते हैं कि ब्राह्मण का जो दंड होना चाहिए केशांतिक, यहाँ तक बिल्कुल केश, जहाँ केश पर्यंत, केश जहाँ, या तो यहाँ क्योंकि आगे कहा है ललाट के लिए, क्षत्रिय के लिए, तो मुझे तो लगता है यही ये है केशांतिक, जहाँ पर केश का अंत होता है। अगर ये नीचे से माने, दंड तो नीचे से ही आएगा, यहाँ इस तरह से होता हुआ जहाँ बाल सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ केशांतिक, वहाँ तक दंड, उतनी लंबाई होनी चाहिए। किसकी? ब्राह्मण ब्रह्मचारी के दंड की। और ललाट सम्मितो राज्य, और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी है उसका ललाट, ये यहाँ तक होना चाहिए, ललाट तक। और तो मुझे लगता है आगे से भी देखें तो भी यही के बाल तो यही हुए, तो ललाट यहाँ हुआ, तो थोड़ा छोटा दंड होगा क्षत्रिय का। और स्यात्तु नासांतिको विषा, और जो वैश्य है उसके नाक तक उसका दंड होना चाहिए, नाक तक, यहाँ तक उसका दंड होना चाहिए। तो तीन तरह के ब्राह्मण ब्रह्मचारी का दंड तो केश के अंत तक होगा, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दंड तो ये ललाट तक होगा, और वैश्य ब्रह्मचारी का दंड नाक तक होगा, यह बताया इसमें। आगे क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऋजवस्ते तो सर्वे शूरव्रणा सौम्य दर्शना। वे जो दंड हैं वे ऋजवा, सीधे होना चाहिए, सरल, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, सरल सरल। ऋजवस्ते तो सर्वेशु रव्रणा, रव्रणा, अव्रणा मतलब उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, व्रण नहीं हो, घाव नहीं हो। घाव, लकड़ी को क्या घाव हो सकता है? लकड़ी को घाव है उसमें कोई छेद ना हो, कहीं से फटी ना हो, यही उसका अव्रणा। सौम्य दर्शना, सौम्य दर्शन मतलब देखने में सुंदर हो, सौम्य हो, डराने वाला नहीं हो, सौम्य हो, शांत जैसा, डंडे को देखकर डर ना लगे किसी को, तो सौम्य दर्शन है, सुंदरता से दर्शन कराने वाला। अनुद्वेग कराह, और अनुद्वेग कराह, घबराहट पैदा न करे। खुद के भी घबराहट होती है, अगर ऐसा दंड हाथ में आ जाए जो संभाले नहीं संभले तो खुद के भी घबराहट होगी, और दूसरा देखने वाला भी डरता है दंड से। तो अनुद्वेग करा मतलब वह क्या हो? अनुद्वेग करा, यानी कि घबराहट पैदा करने वाला ना हो। और नृणाम सत्वचो, और नृणाम सत्वचो क्या हुआ कि वह मनुष्यों को क्या हुआ? सत्वचो, वो छिला हुआ नहीं हो, उसका जो उसकी छाल उसमें हो, जैसे मान लीजिए लकड़ी काटी और उसके ऊपर के छिलके को हटा दिया, छील दिया, नहीं, ऐसा नहीं, वह बिना छिला हुआ होना चाहिए। और आगे कहते हैं अनग्नि दूषिता, आग में नहीं जला हो, लकड़ी वो आग में नहीं जली हुई हो, अनग्नि दूषिता, अग्नि से वह दूषित न हो।
अव्रणा सौम्य दर्शना, वह अव्रणा सौम्य दर्शना नृणाम अनुद्वेग करा सत्वचा अनग्नि दूषिता स्यु। वह अनुद्वेग करा हो सत्वचा, उसमें त्वचा जो है उसके छाल हो, तो मनुष्य के लिए वह ऐसा हो कि वह घबराहट पैदा करने वाला दंड ना हो। फिर क्या कहते हैं, प्रतिगृह्येप्सितम दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्निम चरेत भैक्षम यथाविधि। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए कि इप्सितम दंडम प्रतिगृह्य, जो उसका अभीष्ट दंड है, यानी जिस दंड को वह चाहता है, जैसे ब्राह्मण का बताया ना कि वह बील का या पलाश का हो, क्षत्रिय का वट या खदीर का हो, और वैश्य का जो है वह पीलू का हो या गुलर का हो, तो ये दंड बताए गए। तो जिस ब्रह्मचारी का जो दंड बताया गया उसमें भी जो उसको जो प्रिय है वह प्रिय वह ले ले, और उसके बाद क्या करे, इप्सितम दंडम प्रतिगृह भास्करम च उपस्थाय, और सूर्य को का उपस्थान करके, यानी सूर्य का उपस्थान क्या हुआ, सूर्य के सामने खड़े होकर उनको प्रणाम करना। तो सूर्य का उपस्थान करके च उपस्थाय च भास्करम अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, अग्नि की प्रदक्षिणा करके यथाविधि भैक्षम चरेत, और शास्त्र के आज्ञानुसार नियमानुसार भिक्षा के लिए विचरण करे, वो भिक्षा के लिए जाए। पहले क्या करे, वह अपना जो इच्छित दंड ले ले हाथ में, और भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर उनको प्रणाम करे। उपस्थाय च, उपस्थाय तो भास्करम च उपस्थाय, और भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर उनको प्रणाम करे सूर्य को, और अग्निम प्रदक्षिणम परित्य, और अग्नि की चारों ओर परिक्रमा करे, और यथाविधि भैक्षम चरेत, और जैसे यथाविधि जैसा शास्त्र ने बताया है उसके अनुसार भिक्षा मांगे, भिक्षा मांगने के लिए जाए। आगे क्या कहा, भवत पूर्वम चरेत भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः, भवन मध्यम तु राजन्यो वैशस्तु भवदुत्तरम। जो जिसका यज्ञोपवीत हो गया ऐसा द्विज यानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, भवत पूर्वम चरेत भैक्षम, भिक्षा मांगने से पहले भवत बोले, यानी भवति भिक्षाम देहि। तो भवति भिक्षाम देहि, मान लीजिए घर की कोई माता है, बहन है, घर की बहू है, तो उनको उनसे जो भिक्षा मांगे तो बोले भवति भिक्षाम देहि, तो भवत पहले आ गया, भिक्षाम देहि से पहले आया भवत। और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने जाए तो, और क्षत्रिय के घर भिक्षा मांगने जाए तो मध्य में भवति बोले, भिक्षाम भवति देहि, भिक्षाम भवति देहि। आप वहाँ क्या कहा, भवति भिक्षाम देहि, आप भिक्षा दें, और यहाँ क्या कहा, भिक्षाम भवति देहि, भिक्षा आप दें, आप बीच में आ गया। और वैश्य के लिए कहा कि अंत में भिक्षाम देहि भवति, भिक्षा दीजिए आप। तो एक ही भवति शब्द है, ब्राह्मण के लिए पहले आ रहा है, भवन पूर्वम का, भवत पूर्वम, भवत पहले कहना चाहिए, भवत भवान भवंतो भवंता, उसी में भवती है स्त्रीलिंग में, तो भवती भवती भवत्यो भवत्या, या भवंती भवंत्यो भवंत्या, तो यह भी रूप चलता है। तो भवती यदि मानेंगे तो उसका संबोधन में भवती बनेगा, भ व और त छोटी की मात्रा,
तो भवत भिक्षाम देही, आदरणीया मुझे भिक्षा दें। और जब किसी क्षत्रिय से मांगने जाएंगे तो क्या कहेंगे, भिक्षाम भवति देही, आप मुझे, आदरणीय आप मुझे भिक्षा दें। और वैश्य का जो पुत्र है, वैश्य ब्रह्मचारी जो है, वह भिक्षाम देहि भवति, भिक्षा दीजिए आप, ऐसा कहे। क्षत्रिय में क्या कहा, भिक्षाम भवति दे, भिक्षा आप दीजिए। और यहाँ क्या कहा, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षा दीजिए आप। तो जो भवति है वो देखो तीन स्थानों पर चला जाता है। पहले में तो वह ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए, दूसरे में वह क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए है, और तीसरे में वह वैश्य ब्रह्मचारी के लिए, वही है भवत, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग है। भवति भिक्षाम देहि तो ब्राह्मण गृहस्थ के लिए जो भिक्षा देगा उसके लिए है, और भिक्षाम भवति देहि, यह भिक्षाम भवति देहि यह किसके लिए है, यह है मध्यम मतलब ये क्षत्रिय के लिए है, और वैश्य के लिए है भिक्षाम देहि भवति, अंत में उसको लगाया जाए। तो इस तरह से भवति का रूप जो है वह प्रातिपदिक में, शब्द में, पद में भी है। आगे कहते हैं, मातरम वा स्वसारम वा मातुर वा भगनीम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नाव मानेत। कि ब्रह्मचारी को चाहिए प्रथमम मातरम, मातु स्वसारम, पहले तो माँ से भिक्षा मांगे जाकर, और उससे वो नहीं जचता हो तो मातु स्वसारम, माँ की जो बहन है यानी मौसी से भी जाकर मांग सकते हैं भिक्षा। और उसके बाद निजाम भगिनीम, अपनी बहन से भी जाकर भिक्षा मांग सकते। तो क्या होगा, निजाम भगनी व भिक्षेत, और भिक्षाम भिक्षेत, अपनी बहन से भिक्षा मांगे, और याच एनम न अवमानयेत, और वह ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो। भिक्षाम भिक्षेत या वह कहाँ है, यह कहा कि जो अपनी बहन है उससे भिक्षा मांगे, और याच एनम न अवमानयेत, और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो उसके समीप जाकर भिक्षा मांगे। पहला तो माँ हो गई, दूसरा मौसी हो गई, तीसरा बहन हो गई, तो इन सब से भिक्षा मांगे, और बड़ी बहन हो। और यदि कोई ऐसी महिला भी है जो मांगने वाले ब्रह्मचारी का अपमान नहीं करती हो, याच एनम न अवमानयेत, जो वह महिला कोई ब्रह्मचारी का अपमान नहीं करती हो तो उसको भी जाकर भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, ऐसा कहना चाहिए। तो हमने अभी तक 5 कारिकाओं का पारायण कर लिया। शेष कारिकाओं को हम आगे देखेंगे। बहुत बड़ी है मनुस्मृति, इसमें कुल 249 कारिकाएं हैं। तो जितना भी हम कर पाएंगे अवश्य करेंगे, क्योंकि अभी आपके कोर्स में बहुत सी पुस्तकें हैं, तो उनको भी देखना है। तो 249 में एक बार तो हम 150 या 200
कारिकाओं तक को देख लेंगे उसको, और फिर आ, उन कारिकाओं को देख लेंगे 150 या 200 का, तो 150, 170, 175 ठीक रहेगा, देख लेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक पर चलेंगे। धन्यवाद।